सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पेंशन टॉक को और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। अस्सलाम वालेकुम तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर को वेलकम करते हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए ख़ास तौर पर 3 बड़े नोटिफिकेशन हैं। LPR के मतलब भी ताज़ा तरीन नोटिफिकेशन है। 17A रूल के हवाले से कुछ अच्छी खबर भी है जिसका ताल्लुक पे प्रोटेक्शन से भी बनता है। और तीसरी बड़ी खबर जनाब यहाँ पर यह है कि वफाकी हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन इशू किया है जिससे डेली वेजेस के ऊपर काम करने वाले मुलाजमीन और कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले मुलाजमीन के लिए कुछ ख़तरे की जो है वो घंटी बजी है। तो तीनों नोटिफिकेशन दिखाएंगे। पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन पर क्लिक करें। नाज़रीन, ये नोटिफिकेशन बैड न्यूज़ के तौर पर देखें। पहले कैबिनेट सेक्रेटरीट एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न का ये नोटिफिकेशन है, एक्सटेंशन कंटिन्यूशन ऑफ कंटीजेंट पेड स्टाफ इन द एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न। अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखें तो सीधे हम मेन इशू पे आते हैं। इसका आप पैराग्राफ नंबर 2 पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि contingent paid staff are hereby informed that their services are no more required in the establishment division after expiry of 3-month extended period from 1st July to 13 जो है वो सितंबर 30 सितंबर के बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के अंदर काम करने वाला कॉन्टीजेंट जो डेली वेजेस एम्प्लॉइज़ होते हैं, इन स्टाफ की ज़रूरत नहीं है और ये फ़ारग हैं एक किस्म के। मुतालबा सरकारी मुलाजमीन का तो ये शामिल था कि डेली वेजेस मुलाजमीन को और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को रेगुलर किया जाए, लेकिन यहाँ पर फ़ारग करने का ये नोटिफिकेशन है। दूसरे नंबर पर बड़ी खबर जनाब 17A रूल के हवाले से पंजाब के अंदर 17A रूल ख़त्म कर दिया गया है, अगरचे इसका नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया गया है। फाइनेंस ने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया है कि नो मोर जॉब्स अकॉर्डिंग टू 17A रूल। लेकिन एक मुअज़्ज़िज़ पटिशनर ने जनाब दरख्वास्त गुज़ार ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर अपनी जो है वो दरख्वास्त दायर की हुई थी कि 24 जुलाई को अगर 17A का रूल ख़त्म हुआ है तो इसका इतलाक़ पहले वाले मुलाजमीन या पहले वाले जो केसेस हैं उनके ऊपर नहीं होता। लाहौर हाई कोर्ट के इस तफसीली फ़ैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुज़ार को रिलीफ फराहम करने का हुक्म दिया गया है कि 17A रूल के तहत, चूँकि इनका केस 24 जुलाई से पहले है, पंजाब के अंदर सूबाई काबीना ने 24 जुलाई से ख़त्म किया है 17A रूल, लेकिन जो केसेस पहले के हैं वो यकीनी तौर पर फैज़याब होंगे इस अदालती फ़ैसले के बाद। अब देखते हैं कि फ़ाइनेंस मज़ीद क्या अहकामात जारी करता है। मोज़ेज़ सब्सक्राइबर्स भी मुझे कमेंट करके पूछ रहे थे कि 24 जुलाई से पहले वाले जो मुलाजमीन हैं वो अपनी एप्लीकेशंस मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट में जॉब के असूल के लिए जमा करवा चुके हैं, तो क्या उन्हें जॉब मिलेगी या नहीं। तो अब इस अदालती फ़ैसले के बाद उम्मीद हो चली है कि उनको भी इंशाल्लाह रिलीफ ज़रूर मिलेगा। तीसरे नंबर पर बड़ा नोटिफिकेशन जो है वो LPR के हवाले से, लीव इनकैशमेंट के हवाले से जो नए रूल पास हुए हैं कि सरकारी मुलाजम ने रिटायरमेंट से 15 महीने पहले अप्लाई करना मस्ट होता है, ज़रूरी अप्लाई करना होता है। और यहाँ पर पहले मरले पर आप LPR के लिए अप्लाई करते हैं, LPR रिजेक्ट हो जाए तो इस नोटिफिकेशन में ये चीज़ है कि आपके पास LPR रिफ्यूज़ल लेटर ज़रूर हो लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई करने से पहले। यानी कि आपकी LPR रिजेक्ट हो गई, डिपार्टमेंट ने आपको LPR नहीं दी, अब आपने लीव इनकैशमेंट लेनी है, लेकिन लीव इनकैशमेंट के लिए अप्लाई तब करेंगे या लीव इनकैशमेंट आपको मिलेगी तब जब आपके पास डिपार्टमेंट का अथॉरिटी का LPR रिफ्यूज़ल लेटर ये आपको अपने डिपार्टमेंट से मिलेगा। तो ये साथ आपके पास होना ज़रूरी है, तब आपका लीव इनकैशमेंट का प्रोसेस होगा। नई हदायत के मुताबिक जो सरकारी मुलाजमीन 15 महीने पहले लीव इनकैशमेंट या LPR के लिए अप्लाई नहीं करेंगे उन्हें किसी किस्म का कोई बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। तो आपने अब अलर्ट रहना है। अगर आपने रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करना है तो नई हदायत जो फाइनेंस पंजाब की मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से आ रही हैं उन्हीं को फॉलो करना है। आपने सबसे पहले 15 महीने पहले जो भी आपका प्रोग्राम है, जिस डेट से भी आप रिटायरमेंट लेना चाह रहे हैं उससे 15 महीने पहले अप्लाई कर दें LPR के लिए। LPR अप्रूव होगी तो बहुत अच्छी बात है, अप्रूव नहीं होती तो फिर लीव इनकैशमेंट के लिए ऑप्शन ओपन होगा आपके लिए, लेकिन लीव इनकैशमेंट के अप्लाई करने से पहले आपके पास LPR रिफ्यूज़ल लेटर ज़रूर हो कि डिपार्टमेंट ने आपको LPR देने से रिफ्यूज़ किया है, वो लगाएंगे तो इंशाल्लाह लीव इनकैशमेंट का मामला भी आपका क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।